गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दो भुजाएं दी गई हैं, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दो भुजाएं दी गई हैं तो लिखेंगे ए कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हम मान लेंगे, माना तीसरी भुजा, क्या मान लेंगे, तीसरी भुजा सी की हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए परिमाप हमें दिया गया है तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप दिया गया है 42। ठीक है, यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं परिमाप क्या दिया गया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 42 बराबर ए दिया गया है 18, बी दिया गया है 10 प्लस सी। तो देखिए ये हो जाएगा 42 बराबर 18 10 हो जाएगा 28 प्लस सी, तो 42 माइनस 28 बराबर सी, ये धन से में आ गया। ठीक है, तो देखिए 12 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 2 क्या कितना आ गया 14, यानी सी की वैल्यू क्या निकल के आई 14 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं पता चल गई, ए बी और सी। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो अर्ध परिमाप को हम एस से प्रदर्शित करते हैं और उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू 14 आ गई बटे 2। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 18 और 10 28 और 10 कितना हो गया 38, और 38 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32, कितना 42। ठीक है, कितना आ जाएगा 42 बटे 2। इसे काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, यानी एस की वैल्यू निकल के आई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र है। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूले में हम इन सभी मानों को रखेंगे। तो एस की वैल्यू हमें क्या था, कितना है 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 21 और 21 माइनस ए की वैल्यू 18 है तो यहाँ पर लिखेंगे 18, और 21 माइनस बी की वैल्यू 10 है तो ये 10 आएगा, और 21 माइनस कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 21 आ जाएगा, उसके बाद 21 से हम 8 घटाएंगे, कितना 18 घटाएंगे, 18 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 21 से हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और उसके बाद 21 से हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 21 को हम लिख सकते हैं 7 त्रिक 21 गुणे 11 गुणे 7,
अब देखिए आपको ज्ञात है कि अगर कोई भी कितने, एक मिनट, यहाँ पर 7 एक 3 नहीं लिखा, ये 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और अंदर दो संख्याएं सेम टू सेम हो तो वहाँ से दो में से एक संख्या बाहर आ जाती है, इस 7 से भी बाहर आएगी एक संख्या, और अंदर क्या रह जाएगा 11, और आ जाएगा 7 त्रिक 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल काय में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे भुजाओं का अनुपात दिया गया है, ठीक है। लिखेंगे भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है 12:17:25, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना ए, यानी पहली भुजा कितनी है 12, और यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे x, क्योंकि हम जब कभी भी अनुपात से संख्याएं अलग अलग करते हैं तो वहाँ पर इन तीनों में ऐसी कोई संख्या रही होगी जो इन तीनों को काटने के बाद वो अनुपात में बन गई होगी, ठीक है। तो वो कॉमन वर्ड को हमने क्या मान लिया x, इनमें कोई ऐसी संख्या कॉमन रही होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो संख्याएं 20:25 है, इन दोनों में कॉमन कौन सी है 5। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 4, इसे लिख सकते हैं 5 × 5, कहने का मतलब 5 से 5 काट देंगे तो 4:5 आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर ज्ञात है कि कटने वाली संख्याएं क्या है x है, लेकिन ये कितनी है 5 है, लेकिन यहाँ पर ज्ञात नहीं कौन सी संख्या कटी होगी, तो हमने क्या मान लिया x, ठीक है। और उसके बाद भुजा b 17x और भुजा c हो जाएगा 25x, ठीक है। अब देखिए हमें x की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके पहले हमें परिमाप और दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम परिमाप लिखेंगे, परिमाप बराबर कितना दिया गया है 540, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है a + b + c बराबर 540। a की वैल्यू कितनी दी गई है 12x, b की वैल्यू दिया गया है 17x और c की वैल्यू दिया गया है 25x बराबर 540। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54x और बराबर 540। तो 54 एकान्नम 54, 54 एकान्नम 54 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 10, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भुजाएं निकालनी है। तो देखिए a जो भुजा की हमने लिखा है 12 और x की जगह पर 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, और भुजा b आ जाएगी 17 × 10 117 सेंटीमीटर, और c 25 × 10 हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब ये तीनों भुजाएं हमें पता चल गई, तो अब इसका हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए परिमाप हमें पहले से ज्ञात है, हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, तो परिमाप दिया गया है 540, उसका हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 बढ़ गया 2 7 14 0, यानी 270 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया अर्ध परिमाप, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं s, संकेत भाषा में क्या लिखेंगे s, ठीक है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए, उसके बाद हो जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एस की वैल्यू कितनी है? 270 है। उसके बाद फिर हो जाएगा 270 माइनस ए यानी 120, 120। उसके बाद 270 माइनस बी यानी 170, तो ये आ जाएगा 170 और ये हो जाएगा एस कितना है 270 और सी की वैल्यू है 250, तो ये हो जाएगा 250। चलिए इसे हम थोड़ा सा हल करते हैं। ठीक है, तो ये तो 270 रहेगा ही, इसे हम घटाएंगे। देखिए ये 0 आ जाएगा और 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 5 और 2 में से 1 गया 1 और ये कितना आ जाएगा? देखिए 70 घट जाएगा 200 बचेगा, 200 से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना प्राप्त हो जाएगा 100। अब आगे इसको देखिए, यहाँ से 0 बच जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बच जाएगा, केवल 20 बच गया। अब हमें क्या करना है, इनका थोड़ा सा हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड क्या करेंगे? तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिकना 9 27, एक 0 बच गया, उसे हम क्या लिख सकते हैं 10। ठीक है, इस 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 10। ठीक है, इस 100 को तुम वैसे भी 10 गुणे 10 लिख सकते थे और उसके बाद इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए जितनी संख्याएं यहाँ पर डबल बार रिपीट हो रही उन संख्याओं से एक एक संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 डबल बार, एक 3 निकाल लिया हमने। ठीक है, एक 3 ये हो गया और एक 3 ये हो गया, इनमें से भी एक निकल आएगा। उसके बाद 10 देखिए कितने हैं, 3 ये हो गए और 3 एक 4 और 4 में से 2 10 निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 कितना 5 बचे, देखिए यहाँ पर 10 पचा 50, 50 दूनी 100 यानी 100 में से क्या निकल आएगा 10 निकल आएगा। ठीक है, कहने का मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 5, तो 1 2 ये और 1 2 निकल आएगा और 5 में से 1 निकल आएगा। कहने का मतलब है कि 10 पचा 50 दूनी 100 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। तो देखिए कितना निकल के आ गया 3 त्रिक 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1000 यानी आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और कहा गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए 12 सेंटीमीटर और उसके बाद बी ये भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें सी भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर परिमाप दिया गया है तो हम परिमाप का इस्तेमाल करेंगे, परिमाप। और परिमाप का फार्मूला देखिए होता क्या है, लेकिन उसके पहले हम परिमाप देख लेते हैं। क्या दिया गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। परिमाप का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया 30। ठीक है, तो देखिए
ये तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी कि ए दिया गया है 12, बी दिया गया 12 और सी हमें ज्ञात करना है बराबर 30। तो 12 12 हो जाएगा 24 प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर 30 माइनस 24, तो इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये तो सी की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो चलिए इसका मान रखेंगे। तो देखिए एस की वैल्यू कितनी आई है, अच्छा हमें एस की वैल्यू ज्ञात करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, यानी अर्ध परिमाप तो एस, और परिमाप हमें दिया गया है 30, तो अर्ध परिमाप उसका आधा हो जाएगा, यानी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और ये हो जाएगा 15 माइनस ए कितना है 12, ठीक है। उसके बाद 15, बी कितना दिया गया है 12 और उसके बाद 15 माइनस सी कितना दिया गया 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 15, अब 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3 और 15 से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 9। तो देखिए इन दोनों में से एक संख्या निकल आएगी और 9 कितने का वर्गमूल है 3 का, और 15 अंदर फंसा रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 त्रिक 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आशा करते हैं कि प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लगाकर 6 तक सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। और अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और आपने हमारी वीडियो को देखा इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।